फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मुनीम यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं उधार एंड एडवांस मैनेजमेंट के बारे में। मतलब हमारे सॉफ्टवेयर में जो CRDR पैनल दिया गया है, इस पैनल के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारे सॉफ्टवेयर का होम पेज यहाँ पे अवेलेबल है। अभी उधार एंड एडवांस में अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट सिनेरियो हो सकता है कि कोई कस्टमर अगर आपके शॉप पे विजिट करते हैं, आपसे कोई ज्वेलरी परचेस कर रहे हैं, तो ज्वेलरी परचेस करने के बाद अगर पेमेंट के वक्त अगर वो आपके पास कुछ अमाउंट अगर पेंडिंग रखते हैं तो वो आपके उधार में जा सकते हैं। या फिर अगर कोई कस्टमर आपसे कोई अमाउंट एज अ उधार लेके जा रहे हैं तो वो आपके यहाँ पे उधारी में शो हो सकती है। या फिर एडवांस से ऐसा हो सकता है कि किसी सप्लायर के पास से आपने कोई ज्वेलरी परचेस की और उनको अमाउंट कुछ देना बाकी हो तो वो आपके एडवांस में शो होगी। या फिर अगर आपके किसी कस्टमर ने आपको कुछ एडवांस अमाउंट आपके पास आके डिपॉजिट की है तो वो भी हमें यहाँ पे शो होगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोस चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग जैसे देखते हैं, यहाँ पे मैं सेल पैनल में चली जाऊंगी। सेल पैनल में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पूरी सेल की लिस्ट शो हो रही है। अभी इस लिस्ट में सपोज मेरे पास कोई कस्टमर है, मैं सिंपली एक कस्टमर सिलेक्ट इनवॉइस चेक करती हूँ। तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ ये मेरी ऋषभ सर की इनवॉइस ओपन होगी। इनवॉइस में मैं देख सकती हूँ यहाँ पे देखिए जो उधार अमाउंट है वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। देखिए अमाउंट बैलेंस। सिंपली हम लोग यहाँ पे अमाउंट बैलेंस चेक करेंगे। मेरी 3200 रुपीज यहाँ पे अमाउंट बैलेंस है। अभी इसका मैं मैनेजमेंट कैसे करूंगी वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सिंपली अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेरी उधार अमाउंट जो थी 3200 रुपए, मुझे वो इनवॉइस पे भी शो होती है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे यूजर लिस्ट में जाती हूँ तो यूजर लिस्ट में भी जो मेरे कस्टमर का नाम है, मैं सिंपली कस्टमर के होम पेज पे भी देख सकती हूँ कि कस्टमर की कितनी उधारी है या फिर उनका कितना एडवांस है मेरे पास। ये आपको कस्टमर के होम पेज पे भी दिखेगा, कस्टमर के जो इनवॉइस है उसमें भी दिखेगा। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए CRDR पैनल है। CRDR पैनल में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट है आपका एक्टिव उधार। तो एक्टिव उधार में आपको वो लिस्ट दिखेंगी जिनके आपके अभी करंटली उधारी शुरू है, जिनकी करंटली उधारी आपके पास पेंडिंग है, उन सब की लिस्ट यहाँ पे एक्टिव उधार में आएंगी। जिन्होंने आपको उधारी कुछ अमाउंट डिपॉजिट की है वो डिपॉजिटेड अमाउंट आपकी यहाँ पे उधार डिपॉजिट में दिखेगी, वो पूरी लिस्ट आपकी यहाँ पे शो होगी। इसके अलावा अगर किसी ने एडवांस मनी पे की है तो आपके यहाँ पे एडवांस मनी में शो हो जाएगी। इसके साथ साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं एक्टिव उधारी में जाती हूँ तो एक्टिव उधारी में अगर आपको इनवॉइस नंबर से शो करना है तो आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर से सर्च कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नेम से सर्च करना है तो मैं यहाँ से सिंपली नेम से भी सर्च कर सकती हूँ। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ऋषभ सर का यहाँ पे देख सकते हो सारी डिटेल्स। यहाँ पे कस्टमर का नाम, नंबर, उनकी जो सिटी है वो मेंटेन हो जाएगी, उनकी उधारी अमाउंट कितनी है, उनका जो पेमेंट ऑफ मोड था वो क्या है, कैश, बैंक, कार्ड, चेक, उन्होंने कैसे कैसे अमाउंट पे की थी, वो सब दिख रही है। एंड मेन है कि यहाँ पे लेफ्ट अमाउंट इज 3200 रुपीज। अभी 3200 रुपए मुझे कस्टमर से लेने हैं। सपोज अभी ये 22 की मेरी सेल थी, राइट, 22 अगस्त को मैंने ये सेल किया था। सपोज आज कस्टमर मेरे पास आ रहे कुछ अमाउंट डिपॉजिट करने, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, आपको जाना है CRDR पैनल में। CRDR पैनल में जाके आप सपोज ऋषभ सर मेरे पास आए हैं तो मैंने सिंपली कस्टमर का नाम टाइप करते ही उनकी यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई। सिंपली आपको उनके सीरियल नंबर पे क्लिक करना है और आप उनको सीरियल नंबर पे क्लिक करके यहाँ से सपोज मैं कस्टमर से 2000 रुपीज अमाउंट रिसीव कर रही हूँ, तो अगर वो 2000 रुपीज डिपॉजिट करे तो मैं यहाँ पे 2000 टाइप करूंगी। इसके साथ अगर यहाँ पे देखिए मेरा जो अकाउंट टाइप है वो कैश इन हैंड है। अगर कस्टमर मुझे कैश इन हैंड में पे करे तो मैं यहाँ पे सिंपली कैश इन हैंड अकाउंट टाइप रख के क्विक सबमिट पे क्लिक करूंगी तो मेरी जो अमाउंट है ये सबमिट हो जाएगी। और इस आप पेमेंट मोड पे जाके अलग अलग पेमेंट मोड से भी यहाँ से कस्टमर से पेमेंट ले सकते हो, वो चाहे कैश हो, बैंक हो, कार्ड हो, ऑनलाइन हो, किसी भी पेमेंट मोड से हो। ठीक है, सिंपली इस तरीके से आप कस्टमर से यहाँ से पेमेंट ले सकते हैं। सिंपली अभी मैं यहाँ पे जो कस्टमर की अमाउंट है मैं सिंपली कैश में ही ले लेती हूँ। मैंने 2000 रुपीज कैश में डाल के सबमिट कर दिया। इस तरीके से आप चाहो तो क्विक सबमिट से भी अमाउंट रिसीव कर सकते हो या फिर पेमेंट मोड से भी रिसीव कर सकते हो। अभी जैसे मैंने अमाउंट पे कर दी तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं उधार अमाउंट 3200 था, उसमें से 2000 जो है मेरे पेड हो चुके हैं और 1200 रुपए 1200 अमाउंट इज लेफ्ट, वो अभी मेरी रिमेनिंग है, तो यहाँ पे आपको शो करेगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो आप कस्टमर को इस तरीके से इनवॉइस जो है वो इनवॉइस भी जनरेट करके दे सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो इनवॉइस है ये भी यहाँ पे आपका आ जाएगा। सिंपली इनवॉइस के बाद हम लोग अभी अगर CRDR रिपोर्ट में जाएंगे तो हम लोग CRDR रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कस्टमर का नाम सर्च करती हूँ तो पहले मुझे 3200 रुपए जो है वो मुझे यहाँ पे सर्च हो रहे थे। लेफ्ट अमाउंट 3200 थी। जैसे मैंने 2000 पे किए तो आपके यहाँ पे इंस्टेंट चेंज हो जाएगा और मेरी जो लेफ्ट अमाउंट है वो अभी 1200 ही यहाँ पे रिमेनिंग है।
इसके साथ अगर मैं इस कस्टमर को कभी नेक्स्ट टाइम सेल करती हूँ तो सिंपली आपको क्या करना है, आप कस्टमर के अकाउंट में जाइए, आप यूजर लिस्ट में से कस्टमर के अकाउंट में जा सकते हैं या फिर सिंपली होम पेज से भी कस्टमर को सर्च कर सकते हैं। मैं सिंपली कस्टमर के अकाउंट में जाके अगर मैं नेक्स्ट टाइम उन्हें कुछ सेल करना चाहती हूँ, सपोज मैं रिंग 73 उन्हें सेल करना चाहती हूँ या फिर कोई भी अदर प्रोडक्ट हो आपका, आप सिंपली अपना जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और सिंपली मैं ऐसे सबमिट करती हूँ। सबमिट करते ही हम लोग देख सकते हैं जैसे हम लोग कस्टमर के पेमेंट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे कस्टमर के हम लोग पेमेंट पेज पे आ चुके हैं। कस्टमर के पेमेंट पेज पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1200 रुपए कस्टमर की जो उधारी थी वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। अभी इस जगह पे आपको आपकी जो उधारी हो वो भी आपको शो होती है, अगर कोई एडवांस हो तो वो भी यहाँ पे आपको शो होता है। अगर मुझे उधारी के साथ सेटलमेंट करना है तो मैं सिंपली इस 1200 रुपए पर टिक करूंगी तो ये जो 1200 रुपए ही ये मेरे इस बिल में एडजस्ट हो जाएंगे। सिंपली जो भी अमाउंट है मैं यहाँ पे 37019 जो भी अमाउंट है मैं यहाँ पे रिसीव कर रही हूँ कस्टमर से एंड सिंपली मैं यहाँ से सबमिट कर देती हूँ। तो अभी ये जो 1200 रुपए है ये मेरे इनवॉइस में सेटल हो गए। अगर आप नेक्स्ट टाइम वो जो इनवॉइस अगर आप चेक करें तो आप इनवॉइस में देख पाएंगे कि आपके यहाँ पे इनवॉइस पे आपको सारी जो सेटलमेंट है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। देखिए इस तरीके से जो मेरी इनवॉइस में यहाँ पे सारी सेटलमेंट शो हो रही है। अब ये मैंने रिंग सेल की थी, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मेरी ये 22 अगस्त की सेल थी। 22 अगस्त के सेल में इनवॉइस नंबर 141 की मेरी उधारी थी जिसमें से अभी 1200 रुपए बस यहाँ पे पेंडिंग है। ठीक है, अगर आपको विदाउट सेटल अमाउंट 1200 रुपए मैंने यहाँ पे सेटलमेंट की हुई है। अभी ये जो 1200 रुपए मैंने यहाँ पे सेटल किए हैं वो मुझे यहाँ पे इनवॉइस पे भी शो हो गए और जैसे ही मेरा यहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगा तो हम लोग CRDR पैनल में अगर जाके चेक करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे कस्टमर थे ऋषभ सर, उनका यहाँ से नाम हट चुका है। और सिंपली अगर उधार डिपॉजिट में जाके चेक करेंगे तो जो मैंने सबसे पहली बार मैंने डिपॉजिट किए थे 2000 रुपए, उसकी यहाँ पे अमाउंट दिख रही है कि 2000 रुपए मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किए थे। तो अगर आप उधार एक्टिव उधार में जाएंगे तो यहाँ पे आपके जो कस्टमर है रनिंग जिनकी अभी पेंडिंग है उन्हीं की यहाँ पे उधारी शो होगी। उधार डिपॉजिट में जाएंगे तो जिनकी अमाउंट आप पे कर चुके हो उनकी अमाउंट दिखेंगी जो डिपॉजिट कर चुके हो। एडवांस मनी में जाएंगे तो जो कस्टमर या फिर सप्लायर की कुछ यहाँ पे एडवांस है वो मुझे यहाँ पे शो होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं मेरे जो सप्लायर है यहाँ पे देखिए उनकी जो 31.23 ग्राम्स ऑफ गोल्ड है वो मेरे पास अभी भी डिपॉजिट है, एज ए एडवांस है मेरे पास, तो वो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। मेरे जो कस्टमर है रतन सर, इनकी जो अमाउंट है यहाँ पे 2393 रुपीज, ये मेरे पास अभी भी यहाँ पे डिपॉजिटेड है। आप अगर कस्टमर के सिंपली होम पेज पे भी जाते हो तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे शो हो जाता है, यहाँ पे उनके एडवांस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, डिपॉजिट है आपके पास। इसके अलावा अगर आप किसी कस्टमर को अगर उधार देना चाहो तो आप वो भी दे सकते हो, किसी कस्टमर को एडवांस अमाउंट देना चाहो तो वो भी आप दे सकते हो। सिंपली यहाँ पे दो टाइप है। अगर किसी, ये तो हो गया अभी सिनेरियो कि आप कुछ परचेज करते हैं कोई कस्टमर आपसे, तो उस वक्त आप अपनी उधारी कैसे मेंटेन करेंगे। इसके अलावा कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको कुछ अमाउंट की कुछ कभी जरूरत पड़ती है, उनको कुछ अमाउंट एज ए उधार चाहिए रहती है, नॉट एज ए लोन, एज ए उधार चाहिए होती है। तो सिंपली हम लोग कैसे करेंगे, अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो सिंपली हम लोग यूजर लिस्ट में से जा सकते हैं या फिर सिंपली होम पेज पे हमने यहाँ पे आप देख सकते हो, होम पेज पे हमने यहाँ पे उधार का ऑप्शन दिया गया है। तो सिंपली मैं यहाँ पे कोई मेरे कस्टमर ऐड कर रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे प्रतीक सर करके ऐड कर दिए, मैं सिंपली हमें प्रतीक शर्मा कस्टमर ऐड कर दिया। अगर आप उनकी इमेज वगैरह भी लेना चाहो तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके उनकी इमेज भी यहाँ से अपलोड कर सकते हो। मैंने कस्टमर का नाम सिटी ले लिया, अगर आप उनका नंबर भी मेंटेन करना चाहते हो तो आप उनके यहाँ पे नंबर भी मेंटेन कर सकते हो। सिंपली मैंने कस्टमर का नाम नंबर ले लिया और आपको यहाँ पे उनके उधार पे क्लिक करना है। तो ये जो मेरे कस्टमर है, न्यू कस्टमर भी ऐड हो गए, मैं उनके यहाँ पे उधार में भी आ गई। सिंपली सपोज किसी कस्टमर को मेरे यहाँ पे 10,000 की उधारी चाहिए तो मैंने यहाँ पे 10,000 रुपीज उधार अमाउंट में डाल दी। डेट अगर आपको मेंटेन रखनी कि स्टार्ट डेट क्या हो मेरी, एंड डेट क्या हो मेरी, तो वो भी मैं यहाँ पे सेट कर सकती हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं सिंपली यहाँ पे सबमिट कर दूंगी। अभी अगर आपको कुछ और नोटेशंस डालने, अगर आप यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो। उधार टाइप आपका कैसा था, कैश था या आपने किस तरीके से उधारी दी थी, वो आप यहाँ पे सिंपली अपने डाल सकते हो और मैंने क्विक सबमिट कर दिया। इस तरीके से भी आप चाहो तो कस्टमर की यहाँ पे उधारी मेंटेन कर सकते हो, या फिर आप कस्टमर के मनी में जाके, ठीक है, जैसे आप कस्टमर ने ऐड कर दिया, सिंपली हम लोग कस्टमर के होम पेज पे आ गए थे। ठीक है, कस्टमर ऐड करने के बाद आप उनके मनी में जाके यहाँ से उधार भी ऐड कर सकते हो या फिर एडवांस भी ऐड कर सकते हो। अगर उधार ऐड करना है तो उधार ऐड पे क्लिक करिए, अगर आपको एडवांस ऐड करना है तो ऐड एडवांस पे क्लिक करिए। यहाँ से आप कस्टमर के यहाँ से एडवांस भी ले सकते हो। सपोज 5,000 रुपीज मेरे कस्टमर एडवांस दे रखे,
तो मैं यहाँ पे सिंपली 5000 रुपीज टाइप कर दूंगी। यहाँ पे देखिए मेरा सीरियल नंबर वगैरह वो यहाँ पे ऑटो मेंटेन होता है। एंड सिंपली मैं यहाँ से क्विक सबमिट कर दूंगी। क्विक सबमिट करते हम लोग देख सकते हैं कस्टमर के 5000 रुपीज एडवांस आ गए हैं मेरे पास। एंड सिंपली आप उनके होम पेज पे जाके चेक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10,000 रुपीज का उधार यहाँ पे शो हो रहा है, 5,000 रुपीज का एडवांस शो हो रहा है। हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो उधारी है, जो हमारे पास जो अमाउंट हमारी लेने की बाकी है तो वो हमें यहाँ पे रेड कलर में शो हो रही है, और जो अमाउंट हमने दे दी है हमारे पास डिपॉजिटेड है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे ग्रीन कलर में शो हो रही है। तो डिपॉजिट वाली ग्रीन कलर में है और जो हमें लेना बाकी है, पेंडिंग है, वो रेड कलर में यहाँ पे शो हो रही है। इसके साथ साथ कस्टमर के होम पेज पे तो शो होता ही है, लेकिन CRDR पैनल में अगर हम लोग जाते हैं तो CRDR पैनल में हम लोग देख सकते हैं एक्टिव उधार में यहाँ पे मेरे कस्टमर की जो है प्रतीक शर्मा, इनके 10,000 रुपीज यहाँ पे उधारी शो हो रही है। इसके साथ अगर उनके एडवांस मनी में जाएंगे तो एडवांस मनी में भी यहाँ पे कस्टमर के मेरे 5,000 रुपीज एडवांस यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना उधार एंड एडवांस दोनों मेंटेन कर सकते हैं। सिंपली ये जो लिस्ट है हमारे बहुत काम में आती है। जैसे अगर आपके कभी ध्यान में ना हो कि कौन सी कस्टमर की कितनी उधारी बाकी है, तो सिंपली आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सिंपली आपको जाना है, अगर कोई स्पेसिफिक डेट से चेक करना है तो सिंपली आप यहाँ पे मैं ईयर डाल दूंगी। इसके बाद अगर मुझे लास्ट मंथ की उधारी चेक करनी है तो मैंने यहाँ पे 07 डाल दिया। एंड सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट अमाउंट मेरी यहाँ पे दिख रही है 168862 रुपीज। तो सिंपली मैं यहाँ पे चेक कर सकते हो, और इस तरीके से आप अपनी यहाँ पे जो फॉलोअप है वो ले सकते हो कस्टमर से। इसी सेम वे से आप अपनी जो उधारी है एंड एडवांस है वो भी मेंटेन कर सकते हो। और ये जो उधार एंड एडवांस है ये आपका डे बुक में भी यहाँ पे आपका डेली ट्रांजेक्शन आप जो कुछ भी करेंगे वो भी यहाँ पे शो होगा। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे देखिए सारे जो ट्रांजेक्शन है, मेरी अमाउंट कितनी डिपॉजिट हुई या फिर उधारी है वो भी मुझे यहाँ पे डे बुक में शो हो जाएगी। तो सिंपली इसी तरीके से आप यहाँ पे CRDR पैनल का यूज कर सकते हो। CRDR पैनल में आपकी जो भी उधारी है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी, या फिर जो भी आपका एडवांस है वो शो हो जाएगा, या फिर अगर आपकी कुछ अमाउंट डिपॉजिट है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो सिंपली ऐसे ही अगर इन्फॉर्मेटिव और आपको वीडियोस चेक करने या फिर और किसी पैनल्स के बारे में जानना है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।